G20 ये नाम हाल ही में आपके कान से होते हुए गुजरा होगा। दिल्ली के प्रगति मैदान में हुए भव्य आयोजनों की लाइव तस्वीरें आप तक जरूर पहुंची होंगी। जाहिर है आपके मन में G20 को लेकर तमाम सवाल भी उठे होंगे। नमस्कार, मैं मुस्कान खन्ना, आप देख रहे हैं ट्रायंगल्स मीडिया की एक खास रिपोर्ट। इस स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले जानते हैं क्या है G20। G20 जिसे ग्रुप ऑफ 20 भी कहते हैं। G20 एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है जो दुनिया भर के आर्थिक मुद्दे जैसे विश्व अर्थव्यवस्था, बिजनेस व अन्य अहम मुद्दों पर चर्चा कर समाधान खोजने का कार्य करता है। आसान भाषा में बताएं तो जैसे परिवार के सभी बुजुर्ग और बड़े मिलकर किसी फाइनेंशियल इशू पर चर्चा करते हैं ताकि समस्या दूर की जा सके, उसी प्रकार तमाम देश के नेता मिलकर देशों के आर्थिक मुद्दों का समाधान खोजते हैं। G20 संगठन को विश्व की आर्थिक समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए 1999 में स्थापित किया गया था। G20 में सबसे अमीर 19 देश तथा यूरोपीय संघ शामिल है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, अर्जेंटीना, इटली, जापान, मेक्सिको, तुर्की, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड किंगडम, चीन, फ्रांस, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय संघ। G20 सम्मेलन का आयोजन हर वर्ष किया जाता है, जिसमें सदस्य देश के प्रमुख नेता आकर्षित होते हैं और आर्थिक मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं। बताते चले, हाल ही में दिल्ली के प्रगति मैदान में 2 दिवसीय G20 सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें तमाम देशों के प्रमुख नेता दिल्ली आए थे। इस साल का थीम रखा गया था वासुदेव कुटुंबकम, यानी एक पृथ्वी एक परिवार। पिछले साल ये बैठक इंडोनेशिया में हुई थी, जिसके बाद इंडोनेशिया ने इसकी अध्यक्षता की कमान भारत को सौंपी थी और इस साल यानी 2023 में भारत ने G20 की मेजबानी संभाली थी। अगले वर्ष यानी 2024 में G20 की मेजबानी ब्राजील करने जा रहा है। G20 समिट के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 की अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा को सौंप दी थी। यह प्रोग्राम रियो डी जेनेरियो में ब्राजील में होगा। G20 की बैठक में इसके 20 सदस्य देशों के अलावा भी अन्य देशों को भी आमंत्रित किया जाता है। भारत ने इस साल अन्य 9 देशों को आमंत्रित किया था, जैसे बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE। G20 के इस वर्ष हुई बैठक को मद्देनजर रखते हुए हम कह सकते हैं कि भारत का कद विश्व स्तर पर लगातार बढ़ रहा है। आइए इसके लिए थोड़ा पीछे लौटते हैं। साल 2008 के आर्थिक संकट यानी फाइनेंशियल क्राइसिस ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। इससे ठीक 11 साल पहले यानी सन 1997 में एशिया में एक बड़ा आर्थिक संकट देखने को मिला था, जिसे एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस नाम दिया गया था। ये संकट थाईलैंड से शुरू होकर महामारी की तरह एशिया के अन्य देशों में भी फैल गया था। मंदी की वजह से तमाम देशों पर उनकी GDP की तुलना में 167 तक का कर्ज भार बढ़ गया था। सरल भाषा में कहें तो GDP का बंटाधार हो गया था। मंदी की वजह से भारी संख्या में लोग बेरोजगार होने लगे। क्राइसिस के शुरुआती 6 महीनों में ही इंडोनेशिया की करेंसी की कीमत 80% और थाईलैंड की करेंसी की कीमत डॉलर की तुलना में 50% तक गिर गई थी। इसका प्रभाव विकसित देशों पर ना पड़े, इसके लिए G7 देशों ने एक बैठक की और एक ऐसा मंच तैयार करने का फैसला किया जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों को डिस्कस किया जा सके। तब G20 की शुरुआत हुई और उन देशों की पहचान की गई जिनकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी या जिनमें तेजी से बढ़ने की कैपेसिटी थी। इसके बाद सभी देशों को एक मंच पर लाया गया। दिल्ली प्रगति मैदान में हुए इस आयोजन में 37 पेज का घोषणा पत्र रखा गया, जिसमें 83 पैराग्राफ है, जिसमें भविष्य में एक धरती एक परिवार एक भविष्य पर जोर दिया जाएगा। बायोफ्यूल अलायंस बनाया जाए। इसके फाउंडिंग मेंबर भारत, अमेरिका और ब्राजील होंगे। क्रिप्टो करेंसी पर ग्लोबल पॉलिसी बनाई जाएगी। कर्ज को लेकर बेहतर व्यवस्था बनाने पर भारत ने कॉमन फ्रेमवर्क बनवाने की बात पर जोर दिया है।
सभी देशों ने आतंकवाद के हर रूप की गंभीर आलोचना की है। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा, जलवायु और ऊर्जा, डिजिटलकरण और स्वास्थ्य जैसे जरूरी और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर भी चर्चा की गई है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसमें दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए ट्रायंगल्स मीडिया। शुक्रिया।